ये स्वरथ, लेकिन ये तब सतलोक में रहा करती थी। सतलोक सब रामायण में भी लिखा है, हिंदू लोग पढ़ते लेकिन समझ नहीं पाते हो। रामायण में आता है, सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, सत नाम कर हर मम शोका। रामचरितमानस हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण में भी सतलोक सतनाम आया। वैसे जो संतों की शरण में सत्संग सुनते उनको तो खूब सतलोक का पता है। सतलोक ऐसा देश है जो स्थिर है, परमानेंट यानी अस्थाई है। जब ये धरती, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़ कुछ नहीं बना था, स्वर्ग नहीं था, नरक नहीं था, ईश्वर और ब्रह्म का कोई देश नहीं, मंडल नहीं, मुकाम नहीं। सतलोक बहुत पुरानी जगह। इस सतलोक में जो पुरुष बैठे हैं उनको सतपुरुष भगवान कहा जाता है। इनकी कोख से जब इनकी मौज हुई कि सृष्टि का विस्तार किया जाए, तो इन्होंने अपनी एक ही नाल पर सबसे पहले अपने 16 पुत्रों को जन्म दिया, जिनको 16 सुत 16 ब्रह्म कहा जाता। ब्रह्म का मतलब राजकुमार होता। जैसे राजाओं के घर में बच्चे पैदा हुए, बच्चे तो अमीर गरीब सब पैदा करते, लेकिन गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा, मजदूरी करा रहा, उसके घर में बच्चा पैदा होगा तो राजकुमार नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब राजा के घर में कोई बच्चा पैदा, उसको राजकुमार कहा जाएगा, क्योंकि राजा के बाद वही राजा बनेगा। इसी तरह सतपुरुष भगवान ने एक ही नाल पर, एक ही नाल का मतलब एक साथ। जैसे कभी कभी आप देखते हो कि माताएं बच्चा पैदा करती, एक ही नाल पर कभी 2-2 बच्चे पैदा हो जाते, कहीं कहीं 3 तक की बात सुनी जाती। ज़्यादातर तो सिंगल एक ही बेटा बेटी पैदा होते, लेकिन कहीं कहीं सुनने में आता भाई जुड़वा यानी डबल 2 बच्चे पैदा हो, नाल एक ही है। कभी कभी 3 से ज़्यादा पैदा होंगे तो माताएं मरी जाएंगी। इसी तरह सतपुरुष भगवान ने एक नाल पर 16 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों बच्चे साथ पैदा होते, लेकिन जो पहले आया उसको बड़ा मान लिया जाता। 1 सेकंड का 1 मिनट का अंतर होता। 1-2 मिनट के बाद दूसरा पैदा, लेकिन जो पहले धरती पर पैदा उसको बड़ा मान लिया जाता। इसी तरह सतपुरुष भगवान के 16 पुत्रों में जो सबसे बाद में पैदा हुई, इनको सबसे उनका छोटा पुत्र निरंजन देव कहा जाता है। सबके नाम अलग अलग धर्म ग्रंथों में। ये साहब कबीर का पढ़ोगे, गुरु नानक का पढ़ोगे, ये आगरे वाले महाराज राधा स्वामी महाराज की किताबें पढ़ोगे, ये सब आपको सिलसिलेवार लिखा मिलेगा। रामायण में तो इतना ज़्यादा नहीं लिखा है। वैसे निरंजन नाम रामायण में भी आया, लेकिन 16 लोगों का नाम नहीं है। लेकिन कबीर साहब की किताबों में 16 का अलग अलग नाम है। जो सबसे छोटे पुत्र थे, इन्होंने सतपुरुष भगवान की 72 युग तक एक पैर पर तपस्या किया था। कोई ऐसी परिस्थिति बनी थी, उन्होंने उससे नाराज होकर, जैसे छोटे बच्चे हैं तो माता पिता को ज़्यादा प्रेम होता, छोटे बच्चे थोड़ा बहुत गलती भी कर देते तो माता पिता उसको, चूँकि ये सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे, थोड़ा इनसे कुछ घटना घटी है, सब देश निकाला कर दिया। कहा आप हमारे देश से निकल जाओ। अंश 2 सतपुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, कला 2 उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। अब देखो इनको सतलोक से निकाला जा रहा। जिस दिन इनको सतलोक से निकाला गया, एक और शक्ति इनके साथ लगा दिया गया, जिनको हमारे धर्म ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आद्या महाशक्ति के नाम से जाना जाता है। इसको कहते अंश 2 सतपुरुष निकाली, ज्योति निरंजन नाम धरारी, और बहुत दूर झझरी दीप, जिसको सहस्रदल कमल कहा जाता है। एक देश है, जैसे इसको मृत्यु लोक कहते हैं धरती को,
ऐसे जहाँ इन लोगों का स्थान बना, मुकाम बना, किला महल घर मकान बना, उस स्थान को, देश को सहस्रदल कंवल झझरी दीप नाम दिया गया। सब नाम है, जैसे मृत्यु लोक है, स्वर्ग है, वैकुंठ, ऐसे सब नामकरण है। इस पर ज़्यादा आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। सहस्रदल क्या है, झझरी देश है, लेकिन बहुत सुंदर देश है। यहाँ बैठ करके ये देखते रहे। अंत में इन्होंने सतपुरुष भगवान की तपस्या किया। 72 युग तक तपस्या करते रह गए। सतपुरुष भगवान अंत में प्रसन्न होकर के कहे, वश आप हमसे क्या चाहते हो, क्यों तपस्या कर रहे हो? इन्होंने कहा था, पिताजी आपने हमको ऐसे स्थान में भेज दिया जहाँ हम अकेले रहते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता। कंकड़ पत्थर पर हम राज करेंगे। हमको कुछ सुरतें यानी आत्माएं दीजिए, जीव। सतपुरुष भगवान ने कहा, भाई जीवात्मा तो देंगे, लेकिन बदमाशी तो नहीं, गड़बड़ी तो नहीं करोगे? हमारी आत्माओं को आप फंसाओगे तो नहीं वहाँ? क्योंकि देश तो इतना सुंदर है नहीं सतलोक की तरह। सतलोक में जन्म मरण नहीं, यहाँ तो जन्म मरण। कब इनको कष्ट में तो नहीं डालोगे? जाएंगे, जब इच्छा होगी वापस आ जाएंगी। उन्होंने कहा था, ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वही, लेकिन दीजिए हमको। कहा, जब वहाँ से मांग करके ले आए, तब देखो इन्होंने खेला कर दिया। कहा, इनका नाम काल भी है। काल माने टाइम होता, समय होता। अब यहीं से टाइम पीरियड, दिन रात, सुबह, सतलोक में तो टाइम है ही नहीं। वहाँ बरहो मास, दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात, टाइम पार्टीशन डिवाइडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ टाइम बनेगा, दिन रात बनाया जाएगा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बनाया जाएगा, सुबह और शाम बनाया जाएगा, जन्म और मरण बनाया जाएगा, सब निश्चित किया जाएगा। इनका खेल है। अब इन्होंने किया क्या? कहा, काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। ये ला करके इन्होंने तन मन का पिजड़ा बना दिया। यानी ये तन माने शरीर, ये शरीर पिजड़ा है। लेकिन क्या बहका दिया हमको, आपको। हम लोग शरीर के चक्कर में पड़े हुए। यानी जिसमें चिड़िया रूपी आत्मा को फंसाया शिकारी ने, इस शरीर को नहलाने में, धुलाने में, संवारने में, सजाने में, अच्छा से अच्छा बनाने में हमारा आपके जीवन का कितना समय देखो नष्ट हो रहा। और अपनी आत्मा को जगाने में, आत्मा के कल्याण में ये बातें हम लोग भूल गए। बल्कि यूँ कहा जाए, खाते पीते सोते जिंदगी बीत जाती। रात गंवाई सोई के, दिना गंवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। थोड़ी बहुत माला पूजा उजा डोला लेते हो आप, उसमें भी ध्यान वान आपका भटकता ही रहता। कोई किसी को फिक्र है? चाहे किसी संत के पास गए आप, किसी महात्मा के पास गए, किसी गुरु के पास गए, लेकिन केवल एक आप चलता थोड़ी माला पूजा कर लिया। वो भी क्यों कर लिया? कि महाराज हमारे घर में कोई बीमार न होने पाए। हे गुरु महाराज, हम आपकी पूजा करते रहेंगे, आपके सत्संग में आते रहेंगे, आपके नाम पर दान दक्षिणा चुटकी चंदा देते रहेंगे, लेकिन हमारे घर में कोई बेटा बेटी बीमार न होने पाए। हमारी एक दुकान और हो जाए, एक फैक्ट्री हमारी और लग जाए, एक कोठी हमारा मकान और बन जाए। अब आज के ज़माने में दुनिया इसलिए पूजा गुरुओं के पास जा रही, बताओ। जबकि सद्गुरु तो सत्य का ज्ञान कराते, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की विद्या देते। हीरा की दुकान पर जाकर कोई सब्जी की बात करे, बताओ आप, उसको कितना बड़ा बुद्धू और पागल कहा जाएगा। हीरा की दुकान पर, सोना चांदी की दुकान पर सोना चांदी खरीदोगे कि मूली गाजर खरीदोगे आप? मूली गाजर की तो तमाम दुकान दुनिया में लगी, खरीदो आप सब्जी मंडी में। लेकिन सोने चांदी की दुकान बहुत कम है रोहतक में। लेकिन बड़ा सौदा है तो कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। 200-400 रुपये में तो आपका सब्जी का झोला भर जाएगा।
आलू खरीद लिया, टमाटर खरीद लिया, बैगन खरीद लिया, मूली गाजर खरीद लिया, 400-500 रुपया खर्च कर दिया, एक झोला सब्जी खरीद लिया। लेकिन जब हीरा सोना चांदी की दुकान पर चढ़ोगी तो 400-500 नहीं, कम से कम जेब में 10-20 लाख रुपया चाहिए। जितने बड़ा सौदा होगा उतने बड़ी उसकी कीमत होती है। परमात्मा का सौदा करना सच्चा सौदा है। ये सच्चा सौदा इतना कीमती है, इतना महंगा है, इसके लिए संसार को भस्म करना पड़ता, कुर्बानी करनी पड़ती। आप मीराबाई का नाम सुनते हो। मीराबाई ने इस चीज को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिना मोरी नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी, बेकल तड़पों पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, जासे कहों बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कौन करत बखानी। कहा मैं सच्चे पिया का भेद, उनका घर का पता खोज रही हूँ। बड़े बड़े ज्ञानी भी ज्ञानी मुझको मिले, लेकिन कोई नहीं बता पाया। लेकिन जिन खोजा तिन पाइया, मेहनत करने वाला इस दुनिया में कुछ असंभव नहीं, खोजेगा तो पाएगा। कहा खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सदगुरु, दीन सूरज सहदानी, मैं मिली जाई पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कहा मैं खोज में थी, खोजते खोजते मुझे गुरु रविदास मिले। कहाँ मिले? राजस्थान के मारवाड़ के जंगल में। मैंने सुना भाई एक महात्मा काशी बनारस से आकर यहाँ रहते। रविदास जी का जन्म तो काशी बनारस में हुआ था और एक कबीर साहब के बाद पैदा हुई। बताया जाता है कि कबीर साहब ने ही इनको नाम का ज्ञान दिया था। जैसे आपको किसी गुरु ने नामदान देते, जिनको गुरु दीक्षा, गुरु में नामदान, सूरज शब्द योग, नाम योग, साधना का मार्ग, ये साहब कबीर को पूरा पता था। साहब कबीर ने ही रविदास को दिया। पंजाब में गुरु नानक जी महाराज भी साहब कबीर के बाद पैदा हुई। साहब कबीर से ही गुरु नानक के पास पहुंचा और गुरु नानक ने देखो पंजाब में इसको प्रचारित किया। सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही, 10 पीढ़ी तक गुरुआई चलती रही और 10 गुरुओं ने इस पंजाब की धरती, तो पैदल का जमाना, तो ऐसे गुरु नानक जी महाराज तो पूरा पैदल चलना था। कार, मोटर, हवाई जहाज, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल तो था नहीं। तो देखो मशीन लगी है। हम लोग इतने लोग हैं यहाँ, लेकिन लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। गजब हो गया। लाखों लोग, ये जो बोला जा रहा, आज आपके गांव का नाम लंदन अमेरिका तक जा रहा। हम लोग बैठे हैं रोहतक के जंगल में, देखो आने का रास्ता भी सही नहीं है, लेकिन ये आवाज़ लंदन अमेरिका तक जा रही। भाई कहीं हो रहा। लेकिन उन गुरुओं के ज़माने में इस तरह का सिस्टम नहीं था। लेकिन गुरु नानक जी महाराज देखो पैदल पैदल चलकर साहब कबीर गुजरात गए, बंगाल गए, उड़ीसा तक गए, पैदल पैदल यात्रा काफिला निकाल कर अपनी जमात लेकर के अपना वो लोग चलते रहते, गांव गांव डेरा डालते थे, सत्संग सुनाते, समझाते। 10 पीढ़ी तक गुरु नानक जी महाराज, गुरु अंगद जी महाराज, इसके बाद देखो गुरु अमरदास जी महाराज, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अर्जुन देव जी महाराज, आखिरी गुरु हुए हैं उनके देखो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसके बाद वहाँ गुरुआई बंद हो गई। जब पंजाब की धरती पर गुरुआई बंद हो गई, कोई गुरु बताने वाला, समझाने वाला नहीं मिला, तो पंजाब की धरती पर फिर लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। आज आप पंजाब में जाओ, जिनको संतों की संगत नहीं मिली,
वैसे पंजाब में बहुत बड़ा आश्रम है डेरा ब्यास, राधा स्वामी मिशन का डेरा ब्यास पंजाब, कभी आप भी गए होंगे, देखे होंगे। बाबू सावन सिंह महाराज के ज़माने में उसने बहुत डेवलप, बड़ी प्रगति किया। आज अगर देखा जाए इतना सुंदर आश्रम, हम तो कई बार देख आए, देख करके दिल आपका खुश हो जाएगा। इतना सिस्टम, इतनी सफाई दफाई, और वहाँ बराबर सत्संग, पंजाब के ही लोग आते, सिख सरदार लोग। बाबू सावन सिंह महाराज खुद ही सिख, जाट सिख थे। जाट सिख माने जब गुरु नानक का जन्म नहीं हुआ था, ये सब हिंदुओं का ही इलाका था। गुरु नानक जी महाराज का जन्म हिंदू घर में हुआ था। खत्री बनिया हिंदू घर में जन्म ली। गुरु अंगद जी महाराज, अमरदास, रामदास, सब लोग हिंदू घर में पैदा हुए। ये तो बाद में चल करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, मुसलमानों का अत्याचार बढ़ रहा था औरंगजेब का, तो उन्होंने अपनी फोर्स बनाई, उसका नाम खालसा रखा। इसके बाद पंच प्यारों को, सिख माने शिष्य, जैसे हिंदी में शिष्य कहते हो चेला, नामदानी, पंजाबी भाषा में सिख कहा जाता। सब शिष्यों को एकजुट किया जिनको नामदान गुरुओं ने दिया था 10 पीढ़ी मेहनत करके। कभी देखो ये धर्म बचने वाला नहीं है। हम लोग शाकाहारी धर्म, और मुसलमानों का दिल्ली से मांसाहारी धर्म खड़ा हो रहा है। दोनों धर्मों में अंतर था। गुरुओं का धर्म था शाकाहारी धर्म, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, गांजा मत पियो। खैर मुसलमान धर्म में शराब की तो मनाही, शराब तो नहीं पीते, लेकिन गाय बैल मारने की इजाज़त वहाँ कर दिया, नहीं मारा जाएगा। इसका टक्कर हो रहा, संघर्ष हो रहा दो संस्कृतियों में। और इतिहास जानते हो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बच्चे दीवाल में चुन दिए गए। इसके बाद भारत में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज आया। अंग्रेज़ों ने अपना क्रिश्चियनिटी लेकर आ गए। अंग्रेज़ों के धर्म को, रिलीजियस सिस्टम को क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत कहा जाता है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में गाय और सूअर दोनों की मांस खाई जाती। ये भी भारत के गुरुओं को अच्छा नहीं लगा। जब भारत में अंग्रेज आए, उसमें सिख गुरु साहिबानों का प्रभाव कमज़ोर हो चुका था। मुसलमान भारत से जा चुके थे। पंजाब में सिख गुरुओं की गुरुआई ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कोई 11वां गुरु नहीं बनेगा। कहा ये जो गुरु ग्रंथ साहब किताब है, बस इसी को गुरु मान लेना। जो किताब कह रहे इसी को पढ़ना, इसी की बात मानना, कोई गुरु नहीं बनेगा। तब पंजाब की धरती पर जितने गुरुद्वारे बने, वहाँ देखो तमाम लोग बैठ गए। जैसे हिंदू मंदिरों में पंडित पुरोहित बैठते हैं, ऐसे सिख धर्म में उनके गुरुद्वारे में ग्रंथी लोग, पाठी लोग, ग्रंथी लोग बैठ गए, लेकिन कोई गुरु नहीं। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरुआई खत्म हो गई। और जब गुरु नहीं रहेगा तो ज्ञान कौन देगा? किताब पढ़ने से ज्ञान मिलेगा? अंग्रेजी किताब आपको दे दी जाए, दिन भर किताब पलटते और अंग्रेजी पढ़ पाओगे आप? कहा गुरु बिन हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं हो सकता। हिंदू लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, और 1-1 किलो मछली